हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है लोग आपको कमतर क्यों समझते हैं या नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। डेथ, हैंगमैन। ओके जी, लोग आपको कमतर क्यों समझते हैं। देखो, मैं सबसे पहले सिचुएशन समझाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअल में है क्या कि आपने, देखो सच्ची बात यह है कि आपने अपनी लाइफ में हर किसी इंसान से आपने अपनी लाइफ में कंपटीशन को देखा है। मतलब आपने अब तक की अपनी लाइफ में बहुत होड़ देखी, बहुत लोग कुछ है जो आपके साथ कंपटीशन बहुत बनाए हुए रखते हैं कि अगर आपने कुछ अपनी लाइफ में ये किया है या कुछ पाया है तो उनको भी वैसा ही करना है। ठीक है, वैसा हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में संघर्ष बहुत देखे हैं, शायद हर एक कदम पर, मैं ये कहूँगी। और ये जो भी संघर्ष आपकी लाइफ में हुए ना, या जितने भी आपने अपनी लाइफ में दुख तकलीफ या कहते हैं ना कि झगड़े बहुत देखे हैं, और इन झगड़ों की वजह से शायद हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स, देखो सच्ची बात जो है मैं वो बताने की कोशिश करूंगी, हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से ही दुख देखे हैं, बचपन से ही कहते हैं ना झगड़े बहुत देखे हैं। आपका बचपन से हो सकता है कि जो इतने झगड़े, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो घर में इतना झगड़े देखता है, इतनी तकलीफें देखते हैं ना, तो उनका लोगों पर से विश्वास जो होता है ना वो खत्म होते जाता है। शायद हो सकता है कि आपके साथ समय के साथ साथ जैसे जैसे आप बड़े हुए ना, वैसे वैसे आपकी सिचुएशन ऐसी होती गई कि आपको लोगों पर ट्रस्ट होना कम हो गया। और कहीं ना कहीं जितना पहले इमोशनल थे, इमोशनल अभी भी हो, लेकिन अब क्या करते हो ना, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हो, क्योंकि इसी इमोशंस की वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफें देखी, बहुत दुख देखे हैं। आपका दिल जो है ना कई बार दुखा है। ये डेथ मूवमेंट जो है ना आपने अपनी लाइफ में कई बार फेस किए हैं कि जैसे एक शरीर है, प्राण है, बॉडी है, लेकिन उसमें जान नहीं है, बस वो चल रही है। लोगों को दिख रहा है कि इंसान जिंदा है, लेकिन उनको पता है कि अंदर से वो जिंदा है या उनकी परिस्थिति क्या है। आपका दिल और दिमाग जो होता है ना, कोई भी सिचुएशन में एक साथ नहीं चलता। आपका दिल कहीं और चलता है, आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, और आप दिल की बात सुनना नहीं चाहते अब, क्योंकि आपको पता है कि दिल की बात सुन सुनकर आपने बहुत तकलीफें झेली है, बहुत पीड़ा झेली है आपने। अब आप प्रैक्टिकल होना चाहते हो। हकीकत तो ये है कि जो भी आपने सिचुएशन देखी है ना, आप प्रैक्टिकल होना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि अब आप इमोशनल रहो या आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा उठाए। मतलब आप अब चांस नहीं देना चाहते। इस तरीके की दुविधा है ना कि आपको कभी दिल की बात सुननी चाहिए या दिमाग की बात सुननी चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन को आप अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, ये ऑप्शन नहीं रखना चाहते। अब आपका एक ही टारगेट है कि जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है वो प्रैक्टिकल होकर लेना है।
इमोशनल तो होना ही नहीं, लेकिन फिर भी आप होते हो जी। ये ना आपकी आदत में है, रहते हो, होते हो अभी भी इमोशनल। ये इमोशंस बनते हैं आपके, लेकिन एक वो दबाने की कोशिश हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, घुटन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप जितना छुपाने की कोशिश करते हो ना, उतनी आपको तकलीफ बढ़ती जा रही है। अब लोग आपको कमतर क्यों समझते हैं, ये मैं बताऊं। कमतर इस वजह से समझते हैं कि आपकी ना अभी की पर्सनैलिटी, अभी जो चल रही है ना, अभी की पर्सनैलिटी में लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं आपसे। पहले एकदम जैसा सरल व्यवहार था ना आपका, एक खुली किताब जैसा, जिसको हर कोई पढ़ सकता था, ठीक है। लेकिन एक कहता है ना, डेथ वाला मोमेंट अगर आपकी लाइफ में आ चुका है या आपने भोगा है, तो उसके बाद में जो द वर्ल्ड का कार्ड, यानी जो एक नया सर्कल आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है ना, नया फेज जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है ना, उसने मेंटली और आपको दिल की तरफ से बहुत चेंज कर दिया है, बहुत। अब आप, जैसा मैंने बताया ना, इमोशंस को छुपाते हो, तो लोग उससे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इनका दिमाग में चलता क्या है। और उनको जब समझ में नहीं आता ना, तो वो क्या करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ व्यूवर्स को ना सच में कंट्रोल बहुत किया जाता है, या आपको बहुत कंट्रोल किया गया है लाइफ में। शायद आप डिसीजन आपकी लाइफ के कोई भी खुद नहीं लेते थे, ठीक है ना। मैंने वर्ड्स काम में लिया है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि शायद आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहते हो। और रही बात कमतर, तो देखो सच में काफ़ी सारी जगह पर आपको कमतर दिखाया गया। मैं क्या बताऊँ आपको, आपकी फैमिली में भी, आपके दोस्तों में भी। अब दोस्तों का मैं क्या बताऊँ आपको, देखो शायद हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, उसमें हो सकता है कि उनको तरक्की जल्दी मिली है, या उन्होंने कोई काम जो है जल्दी स्टार्ट कर लिया, या इंडिपेंडेंट जल्दी हो गए, ठीक है। आपने भी मेहनत की है, लेकिन एक कहता है ना कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं आप दुखी इस वजह से भी हो कि एक तो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में इस तरीके की बनी हुई है, तो आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं तो कम से कम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की जाए, तो वहाँ पर भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, तो आप अपने को ना एक सेंटर में खड़ा महसूस कर रहे हो कि चारों तरफ से आप बंधे हुए हो, और आपको हेल्प कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही, ना मिल रही है। तो आपको उस बात की बहुत तकलीफ हो रही है कि ऐसी सिचुएशन से आपको कौन बाहर निकालेगा। पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी गाइस कि देखो, ये जो भी परिस्थिति बनी हुई है ना आपकी, और आपको चाहे भले ही पहले सक्सेस नहीं मिली है, और लोग आपको कमतर भी इसी वजह से समझ रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है ना, ठीक है, इस वजह से आपको कमतर समझा जाता है और आपकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती। ये आपको कहता है ना, एक बहुत हल्के में लिया जाता है। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट बात भी चल रही होती है ना, या फैमिली का ही बता दूँ एक फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है कोई मुद्दे पर, तो सबकी राय ली जाएगी और सबकी राय पर गौर भी फरमाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि आपको भी ये राय देनी है, तो आपको शायद चुप कर दिया जाएगा, या अगर आप बोलोगे भी, कोई एडवाइस देने की कोशिश करोगे, तो उस पर ज़्यादा कहता है ना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, वो वाली बात। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करना, वो कमतर वाली सिचुएशन आपको समझ में आ जाती है। तो इस वजह से हो सकता है कि, और ये केवल फैमिली का ही नहीं बता रही मैं, ये हो सकता है कि अगर आप अगर कुछ व्यूअर्स अगर काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपकी सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि या तो आपकी इनकम कम है, या आपका जो पद है ना, वो शायद उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। मतलब कोई तो सिचुएशन आपकी लाइफ की ऐसी है जिसकी वजह से ये चलते जा रहा है। फैमिली का भी हो गया, दोस्तों में भी हो गया, और क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आस पड़ोस के लोग भी आपको थोड़ा
एक्चुअल में आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश हो रही है गाइस। सच बताऊं, कुछ तो ना, हकीकत क्या है देखो, कि कई बार हमारे में कुछ करने का क्या कहते हैं ना, काबिलियत होती है ना, वो हमें पता नहीं होती है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, उनको पता होती है। तो कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी, ये ना इनसिक्योरिटी का भी कार्ड है, कि इनसिक्योरिटी होती है कि अगर ये अपनी लाइफ में अपना पर्पस समझ गए कि इनको क्या करना है, ठीक है, और उस पर अगर फोकस करते हुए अगर इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर दी, तो कहीं ये बहुत बड़ी सक्सेस ना पा ले। तो इस वजह से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे कि जिनका कोई एग्ज़ाम वगैरह आता है, ठीक है, और शायद आस पड़ोस के लोगों को पता भी चल जाए कि इनके एग्ज़ाम है, तो जानबूझकर या तो टीवी का वॉल्यूम जो है तेज़ करने की कोशिश करेंगे, या कुछ ना कुछ शोर शराबा ऐसा करेंगे जिससे आप डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा भी होता होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, समझने की कोशिश करना परिस्थिति को, उनको कहीं ना कहीं ये आभास है कि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे कर सकते हो। वो भले आपके दुश्मन है, शत्रु है, या आपका भला नहीं चाहते। अगर दुश्मन भी नहीं है तो आपका भला नहीं चाहते, ठीक है। उनको पता है कि अगर आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया आपका, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। अब वो आकर आपकी किताब तो छीन नहीं सकते ना, तो दूसरा तरीका तो वो अपनाएंगे ही ना अपना। तो बस वैसे आपको ना कॉन्फिडेंस तोड़ने की, आपको नीचे दिखाने की कोशिशें की जा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, आप बताओ। देखो, इसमें सबसे बेहतर बात क्या है मैं बताऊं आपको, कि अपनी लाइफ का रिमोट किसी को भी मत दो, कि जो जब चाहे जैसे चाहे आपका मूड खुशी वाला कर दे, दुखी वाला कर दे, परेशान वाला कर दे। ऐसा करना ही नहीं है। कोई कितना भी आपको कमतर समझाने की कोशिश करे, आप उस सिचुएशन को याद करना अपनी लाइफ की, जब जब आपकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां होते होते बची है, बहुत बड़ी बड़ी दुख कहते हैं ना, वो आपकी वजह से आपकी लाइफ में आते आते बचे हैं। आपकी क्या, आपकी फैमिली के भी। एक कहते हैं ना कि बहुत बड़े संकट से बचाना, तो हो सकता है कि आपने ऐसा कई बार किया अपनी फैमिली के लिए, किया है ना। तो देखो, कोई और उस बात को समझे ना समझे, वो याद रखे ना रखे, आपको याद रखना है वो बात कि आप में क्या काबिलियत है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आना, देखो आपकी सिचुएशन, आपके बचपन से, जैसा मैंने बताया ना, कि संघर्ष खूब झेले हैं आपने। और कमतर समझने वाली बात है ना, मैं ये कहूँ कि शायद आपकी लाइफ के बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है। सच बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ कार्ड्स के जरिए बहुत सारी बातें पता चल रही है। एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी कि लोग आपसे कंपटीशन किस बात का करेंगे, ये होड़ क्यों करेंगे। समझना मेरी बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कि हम खुद को खुद नहीं समझ पाते कि हम क्या है। तो एक बार कहते हैं ना, किसी के सामने आईना लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बस वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझना मेरी बात को तसल्ली से, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया कि आपसे लोग कंपटीशन बहुत करते हैं, आपसे होड़ बहुत रखते हैं किसी भी तरीके की। अब किसी इंसान से होड़ कब की जाती है, या तुलना कब की जाती है? समझ में आया बात? समझ में आई बात? उस इंसान से की जाती है जिसे वो खुद से ऊपर समझता है, जिसे नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो इंसान आप तक पहुंच नहीं सकते। ये उनको पता होता है कि आपका जो स्टेटस है, जो लेवल है, जहां पर आप पहुंच सकते हो ना, वो वहां तक वो लोग नहीं पहुंच सकते। उनको इम्पॉसिबल लगता है, और उनको ये आभास भी होता है कि वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो वो क्या करेंगे? आपकी टांगें खींचने की कोशिश करेंगे ना, आपको कमतर समझने की कोशिश करेंगे, आपको आपका स्टेटस गिराने की कोशिश करेंगे। कई बार मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि जानबूझकर आपके साथ झगड़े करने की सिचुएशन बनती है,
शायद आपके पास पड़ोस में होंगे, घर में भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, कि कैसे भी करके जो आपके संस्कार है ना, कि आप किसी को अपशब्द बोलना नहीं चाहते, किसी अपने से बड़े को गुस्से में कुछ कहना नहीं चाहते, गुस्सा करना नहीं चाहते, बट सिचुएशन बनाई जाती है, जानबूझकर आपका मूड कहते हैं ना वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है। कई सारे व्यूवर्स के साथ ऐसा होता है कि मॉर्निंग के टाइम आपका मूड ख़राब करने की कोशिश की जाती है ताकि पूरा दिन आपका बुरा निकले। तो आपने कई बार ये नेगलेक्ट भी किया होगा, अवॉइड करने की कोशिश भी की होगी, ठीक है, कई बार की है आपने, कि ऐसी सिचुएशन बने ही ना जहाँ पर आपका गुस्सा भड़क कर सबके सामने आए और आप कुछ अपशब्द बोल दो किसी को, लेकिन फिर भी बनती है। और ये बनती नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपकी इमेज को डाउन करने के लिए आपको इतना गुस्से में लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि जहाँ पर आप कुछ गलत तो बोलो ही बोलो। और यहाँ पर जितना मुझे समझ में आ रहा है ना कि ऐसा हुआ है आपके साथ, और उसके बाद में आपको गिल्ट भी होता है कि इतना गुस्सा आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपके पास उस टाइम इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता उन लोगों को चुप करने के लिए, फिर रोकने के लिए, क्योंकि ये कहता है ना कि खुद की प्रोटेक्शन भी करना ज़रूरी होता है। अत्याचार सहन करना भी बड़ा पाप होता है, शायद यही बात आपके दिमाग में चलती है। देखो सिचुएशन सच बताऊं ना तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तौर पर जो है परेशान करके, यहाँ पे द हैंगमैन कार्ड यही बता रहा है कि मानसिक तौर पर आपको परेशान करके आपको उलझाया जा रहा है गाइस, सच कहूँ, क्योंकि किसी न किसी तरीके की इनसिक्योरिटी आपके इर्द गिर्द के लोगों को है। कोई भी हो सकते हैं ये आपकी लाइफ के, जिनको पता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरोगे, कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, ठीक है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा कुछ ऐसा है जो लोगों को प्रभावित करता है गाइस। सच में ये आप नोटिस करना कि अगर आप किसी के साथ खड़े हो ना तो लोग आपसे बात करना बहुत पसंद करते हैं। देखो कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपके पहचान के जो दूर के होंगे, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो सिर्फ आपको आपके नाम से जानते हैं, आपसे कभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी ने उनको भड़काया होगा और वो जब आपके सामने आकर आपसे बात करते हैं ना, तब थोड़ी देर बात करने के बाद में वो आपसे यही कहते हैं कि जैसा आपके बारे में सुना गया ना, आप वैसे नहीं हो। ऐसा सुना होगा, कई सारे व्यूवर्स ने सुना होगा कि आप बिल्कुल वैसा नहीं हो जैसे अफवाहें आपके बारे में उड़ाई गई है या जैसी इमेज आपके बारे में क्रिएट की गई है। सुना है ना? तो ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपका ऑरा है जो लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन आप इतना घुलते मिलते नहीं होना, क्योंकि इतनी तकलीफें और संघर्ष झेलने के बाद में आपने एक चीज़ सोच ली है कि जितना कम लोगों से मिलना जुलना हो ना उतना बेहतर है, क्योंकि आप अपनी मानसिक शांति भंग करना नहीं चाहते। यही हो रहा है ना कि आप नहीं चाहते कि कोई सिचुएशन ऐसी बने जिससे आपका दिल दुखे या बात आपके संस्कार पर आ जाए। ऐसा नहीं चाहते, तो ऐसी सिचुएशन बनाते ही नहीं हो आप। लेकिन ये आप नहीं कर रहे गाइस, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आप जितना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होती है ना उतना करने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे सच कहूँ ना, मुझे क्लियर समझ में आ रहा है, आपकी तकलीफ में अच्छे से समझ रही हूँ कि लोग होने नहीं देते, वो होने नहीं देते, और हर तरीके से ना इमेज को प्रभावित करने की कोशिश में है। बट मैं आपको एक बात कहूँ, इससे डरने वाली बात ही नहीं है आपके लिए। सच कहूँ गाइस, देखो जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि जब आपसे लोग मिलते हैं तब खुद क्या कहते हैं कि जैसा उन्होंने आपकी इमेज के बारे में सुना ना वैसे आप हो नहीं, ठीक है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो प्रत्यक्ष होता है ना उनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। समय जो होता है ना, वो सारे जो दोष लगे हुए होते हैं ना, जो इमेज पर धूल जमा दी गई होती है ना, वो हटा दी जाती है समय के साथ साथ। चिंता मत करो, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पाओगे। द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड। और ये जो भी नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कभी आपके स्टेटस तक नहीं पहुंच पाएंगे।
यही वजह है कि ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं, देखो जीतता वही इंसान है जो इर्द गिर्द की बातों को अवॉइड कर कर आगे बढ़ता है, जो बातों को दिल पर नहीं लगाते। अभी अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है या फिर अपनी इमेज को अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपको इस प्रयास में नहीं जुटना है कि आपको अपनी इमेज ठीक करनी है ना, ये तो खुद ठीक होगी। आपको जो सक्सेस चाहिए, ठीक है, उस पर अपना फोकस रखना है, बिल्कुल उस पर अपना फोकस रखना है। जैसा एक मैं मेंढक की कहानी सुनाऊँ आपको कि खूब सारे मेंढक में, बस एक कहानी है, स्टोरी की तरह समझना, एक मोटिवेशन स्टोरी है, ठीक है, क्योंकि हकीकत में तो ऐसा होता नहीं ना, बट ये स्टोरी है, स्टोरी की तरह लेना, ठीक है। खूब सारे मेंढक थे, उनमें एक कंपटीशन लगा था कि कौन एक जो खंबा है, ठीक है, उसको पार कर जाएगा, टॉप पर पहुंचना है, ठीक। काफ़ी सारे मेंढक ने प्रयास किए, काफ़ी सारे मेंढक ने प्रयास किए, और जो जैसे ही कोई मेंढक उस टॉप पर पहुंचने वाला होता है ना, दूसरे मेंढक जोर जोर से हल्ला करने लगते हैं, और उस हल्ले की वजह से, उस शोर की वजह से क्या करता है, वो जो मेंढक टॉप पर पहुंचने वाला होता है ना, उसका ध्यान भटक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ऐसे कई सारे मेंढक के साथ हुए, कई सारे मेंढक के साथ हुए। एक मेंढक था, उसने भी ट्राई किया, उसको भी बहुत हताश किया गया, उसको जो है निराशा उसमें डाली गई, नेगेटिविटी डाली गई उसमें। वो फिर भी चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। वो जैसे ही टॉप पर आने लगा ना, तो सारे मेंढक ने खूब शोर मचाया, खूब शोर मचाया, लेकिन उसने कहीं भी ध्यान नहीं रखा और सिर्फ अपने फोकस, टॉप जो है फोकस रखा और ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, और वो टॉप पर पहुंच गया। बाद में मेंढकों को पता चला कि ये जीता क्यों है, इसको फतेह क्यों मिली। उसका कारण ये था कि वो बहरा था। इस सिचुएशन में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें लोगों की बातों को अपने पर हावी नहीं होने देना है। बहरा होने का मतलब ये है कि उनकी बातों को नेगलेक्ट करना है, तभी हम जीत पाएंगे। ये दुनिया ऐसी ही है कि कोई आगे बढ़ रहा होता है और सक्सेस हासिल कर रहा होता है ना, ठीक है, या उसके बारे में पता चल जाए कि ये कभी ना कभी लाइफ में सक्सेस हासिल कर लेंगे, तो उनके साथ ऐसा ही किया जाता है। आप अपने साथ ऐसा मत होने दो, ठीक है ना। जीत तय हो जाएगी, फतेह मिलेगी, पक्का मिलेगी, ठीक है ना। तो जो भी इस रीडिंग के जरिए सिचुएशन आई है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आई है, और जो गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए दी गई है, आप उसको भी प्लीज़ समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हो और अपनी लाइफ में बिल्कुल आप सक्सेस हासिल करोगे, ठीक है। तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी एनर्जी आई है उसको क्लेम करना और यूनिवर्स को थैंक यू कहना, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।